एफआईआर करते हैं किसी के खिलाफ, अगले दिन जाके घर गिरा देते हैं। उसमें कोई कानून का पालन नहीं होता है, ये कहते हुए कि इलीगल स्ट्रक्चर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी पे गाइडलाइंस मांगी है दोनों पार्टी से। नमस्कार साथियों, देश में चल रहे बुलडोजर न्याय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है, यानी कि वो अपराधी भी है, तब भी उसका घर नहीं गिराया जाएगा। बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है देश में चल रहे बुलडोजर कल्चर के खिलाफ रोक लगाने के लिए एक दिशा निर्देश जारी कर सकता है और केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। साथियों, पिछले 10 सालों में आपने कई बार ये देखा होगा और खास तौर से मुसलमानों के साथ होता हुआ देखा होगा कि अगर किसी मुसलमान व्यक्ति के ऊपर किसी अपराध को लेकर के केवल दोष आरोप मढ़ा जाता है, उस आधार पे उसके पूरे के पूरे घर को गिरा दिया जाता है। अभी ताजा मामला जो है मध्य प्रदेश का छतरपुर का था। छतरपुर से ही मिलता जुलता एक मामला उदयपुर से भी सामने आया, एक मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से भी सामने आया, जहां पर केवल आरोप लगाने के आधार पर उनके घरों को गिरा दिया जा रहा था। लेकिन इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट अब सख्त हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये बुलडोजर कल्चर पे रोक लगनी चाहिए। आप किसी को आरोप के आधार पर आप उसका घर गिरा नहीं सकते। ना सिर्फ आरोप के आधार पर, बल्कि अगर उसकी गलती साबित हो जाए, दोष सिद्ध भी हो जाए, तब भी आप घर नहीं गिरा सकते। आप अपने स्क्रीन पे ये खबर देखिए। हिंदुस्तान अखबार की यह खबर है कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सोमवार को शीर्ष न्यायालय ने साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी साबित हो जाए तो भी इमारत नहीं ढहाई जाएगी। शीर्ष न्यायालय में बुलडोजर न्याय के खिलाफ याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि बदले की कार्रवाई के तहत घर बगैर नोटिस के गिराए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मोहम्मद हुसैन और राजस्थान के राशिद खान की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। इस पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच सुनवाई कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने कहा, कोई आरोपी है, सिर्फ इसलिए एक घर को कैसे गिराया जा सकता है? अगर वह दोषी है तो भी इसे नहीं गिराया जा सकता है। अदालत इस मामले पर अगले सोमवार को आगे की सुनवाई करेगी। तो आपने खबर देखा जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ साफ और सख्त टिप्पणी की गई है इस बुलडोजर कल्चर के खिलाफ, जहां पर किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा करके उसके घर को गिरा दिया जाता है, उस पर रोक लगाने की तरफ सुप्रीम कोर्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है। जस्टिस गवई ने यह साफ कर दिया है कि अगर कोई आरोपी सिद्ध भी हो जाता है तब भी उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज क्या हुआ, इसे आप अच्छे से समझने के लिए एक बहुत बड़े लीगल एक्टिविस्ट जिनका नाम निशांत वर्मा है, वो आपको डिटेल में बताएंगे कि आज सुनवाई के दौरान क्या हुआ और सरकार अपना पक्ष क्या रखी है। जब वो बुलडोजर चलाती है और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, तब सरकार अपना पक्ष क्या रख रही है, वो इस मामले को कैसे सुप्रीम कोर्ट में रखती है, इसको लेकर के निशांत वर्मा ने एक वीडियो जारी किया है। हम चाहते हैं आप देख लीजिए ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ हम आपको आगे ये भी दिखाएंगे कि जिन एडवोकेट ने ये याचिका दाखिल की थी और जो ये केस को लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, बुलडोजर कल्चर के खिलाफ रोक लगाने को लगातार कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जरिए, वो वकीलों ने क्या कहा है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। पहले आप निशांत वर्मा को सुन लें, फिर हम आपको सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट का बाइट्स आपको सुना देंगे। आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। शासन प्रशासन, आजकल भारतीय जनता पार्टी का खास करके राज्य की सरकारें, जब कभी भी कोई आरोपी पकड़ा जाए तो आपको समाचार मिलता है कि उसका घर तोड़ दिया वगैरह। सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा हिंद ने याचिका दाखिल की। उन्होंने कहा कि ये इस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट किया जाता है। कोई आरोपी पकड़ा जाए, आरोपी, तो उसका घर गिरा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि आरोपी के घर को गिराने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है और ये गलत है। इसमें सॉलिसिटर जनरल ने ऐड किया, तुषार मेहता ने कहा, आरोपी नहीं, अगर दोष सिद्धि भी हो जाती है, यानी कि कोई गुनहगार साबित होता है, तो भी उसका घर नहीं गिराना चाहिए। खुद सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने यह बात कही। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी एक्शन हुआ है वो नोटिस दे के, कायदे की कानूनी कार्रवाई करके तब जाके हुआ है और मात्र अवैध कब्जे वाली जगहों पे हुआ है। देखिए, इस पूरे मामले को समझने का एक दूसरा पहलू भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सही कहा कि आरोपी है कोई अगर, तो इसका यह मतलब नहीं कि उसका घर गिरा दिया जाए। केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी बिल्कुल सही कहा, अगर कोई दोषी साबित भी हो जाता है तो भी उसका घर गिराना गलत है। और तुषार मेहता का ये कहना भी सही है कि
कानूनी कार्यवाही, नोटिस देना, कॉरपोरेशन इत्यादि नोटिस देते हैं और उसके बाद अवैध कब्जे वाली जगह को, चाहे टुकड़ा हो, चाहे दीवार हो, चाहे मकान हो या कोई पोर्शन हो, उसको गिराया जाता है। मज़ेदार बात यह है कि कोई आरोपी जब तक नामजद होता है तब तक यदि अवैध उसका कब्जा है, अवैध अगर दीवार है, अवैध अगर कोई पोर्शन है घर का, तब तक सरकार सोती रहती है, तब तक सोती रहती है। क्यों? क्योंकि वो इंतज़ार करती है कि हमको अपना बाहुबल दिखाना है कि फलाना आदमी नामजद हुआ है एफआईआर में, चलो इसका घर गिरा देते हैं, दीवार गिरा देते हैं, घर का पोर्शन, दुकान कुछ गिरा देते हैं, क्योंकि अवैध कब्जे पे है। यानी अगर लेटस से कोई पर्सन ए कोई आरोपी हो जाता है किसी एफआईआर के अंदर, तो सरकार को याद आता है, हाँ जी इसका तो कब्जा अवैध है, गिरा दो, समाचार बनता है। और खास करके अल्पसंख्यक समुदाय का जब ऐसे मकान, दुकान या कोई दीवार गिराई जाती है तो हिंदुत्ववादी तत्वों के रगों में 2 किलो खून बढ़ जाता है और पॉलिटिक्स में काम आता है। सवाल ये नहीं करते ये लोग कि 10 साल से, 5 साल से, 20 साल से, जितने भी वर्षों से ये अवैध कब्जा जब था तब सरकारें कहाँ अपना मुंह में उंगली डाले बैठी थी, तब कुछ नहीं कर रही थी, तब नोटिस दे करके चुपचाप घर पे बैठी थी कि भाई इंतज़ार करेंगे कि फलाना नामजद हुआ, तोड़ दो। और उसी मोहल्ले में 10 और होंगे जिनके गैर कायदे और अवैध कब्जे होंगे, उनको कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो कुछ उन्होंने गुनाह ही नहीं किया। ये जो खेल है ये बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस तरफ तवज्जो ले जानी चाहिए कि भाई अगर कहीं गैर कायदे, अवैध तरीके से अगर कोई कब्जा किया हुआ है तो उसको टाइम बाउंड करिए ना, कि नोटिस देने के बाद 1 महीने में हो जाएगा। कोई 2 साल 3 साल इंतजार थोड़ा ना किया जाएगा कि कोई नामजद हो। ये गंदा खेल बीजेपी खेल रही है। मान के चलिए केंद्र में सरकार बदलेगी, न जाने कितने संघियों के और भाजपाइयों के मकान दुकान तोड़े जाएंगे, तब वो रोएंगे। तो आपने लीगल एक्टिविस्ट निशांत वर्मा को सुन लिया होगा, वो भी साफ साफ इशारा दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक दिशा निर्देश जारी करने वाला है पूरे देश के लिए। तमाम राज्यों को उस पर मानना होगा, चाहे वो बाबा का राज्य हो या फिर मामा का राज्य हो, सभी राज्यों को ये बात माननी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट को, जो वो बुलडोजर कल्चर के खिलाफ दिशा निर्देश जारी करने वाले हैं। अब आप यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के उन वकीलों को सुन लीजिए जो इस केस को देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, और वो क्या कह रहे हैं। आज की सुनवाई जो बुलडोजर कल्चर के खिलाफ हुई है वो भी आप यहाँ से सुन लीजिए। यही कहना है कि आप एफआईआर करते हैं किसी के खिलाफ, अगले दिन जाके घर गिरा देते हैं, उसमें कोई कानून का पालन नहीं होता है, ये कहते हुए कि इलीगल स्ट्रक्चर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी पे गाइडलाइंस मांगी है दोनों पार्टी से कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन भी तो उसको हटाने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो होगा, तो उस पे गाइडलाइंस के लिए सबसे राय मांगा है और उस राय को इम्प्लीमेंट करने के लिए 17 तारीख को मैटर फिक्स किया है सुनवाई के लिए। बाकी जो नोटिस की बात आ रही है कि स्टेट को नोटिस दिए जाएंगे, किस तरीके के नोटिस की बात आ रही है? नहीं, आज जो आईए फाइल हुई थी तो उसमें इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन लोगों ने डाला था, जिनके मकान को डिमोलिश किया है वो लोग खुद आज यहाँ पे मौजूद थे, तो उनकी इम्प्लीमेंट अलाउ कर दी है। और कोर्ट ने कहा है कि हम ये जो गाइडलाइंस बनाएंगे पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट में लागू होगी, पैन इंडिया लागू होगी। क्या जिन लोगों के अब तक घर टूटे जा चुके हैं, क्या किसी तरीके के मुआवजे की बात या कुछ इस तरीके की कोई बात सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल, मुआवजे की प्रेयर है कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, आपने तोड़ दिया है, तो उनको मुआवजा बिल्कुल देना चाहिए। और अभी हाल में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक मैटर में 36 लाख का मुआवजा पास किया है। वहाँ पे भी ऐसे ही घर तोड़ दिया गया था जो कि लीगल नहीं था। तो वो भी प्रेयर है हमारी कि अगर इलीगल घर नहीं है, अगर आपने तोड़ा है तो उसको मुआवजा दिया जाए। याचिका में प्रमुख बिंदु क्या थे जिन पर दलील दी गई? याचिका में हमारा प्रमुख बिंदु यही है कि जहाँ भी माइनॉरिटी के या कोई ऐसे लोग होते हैं उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस होता है तो सिलेक्टिवली उनका घर तोड़ दिया जाता है, कहते हुए कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है। तो हमने कहा कि यहाँ पे कानून का पालन नहीं हो रहा, हमें ना नोटिस मिलता है, ना हमें अपील करने का समय मिलता है, ना तो हमें घर खाली करने का समय मिलता है। इमीडिएटली हमारा अगले दिन घर तोड़ दिया जाता है, उसके खिलाफ हम यहाँ आए थे। जो 3 राज्यों का जिक्र हुआ है उनमें घटनाएं भी मेंशन की गई थी, किन किन घटनाओं को लेकर? हाँ बिल्कुल, राजस्थान में उदयपुर की जो अभी घटना हालिया हुई है, और मध्य प्रदेश में जो शहजाद अली का हुआ है, और एक उत्तर प्रदेश में हुआ है, उसको भी मेंशन किया गया था। अयोध्या में जो बेकरी और ये सब तोड़ी गई उसको मेंशन किया था हम लोगों ने। इस मामले को लेकर के सोशल मीडिया पे भी प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है, और पत्रकार जाकिर अली त्यागी लिखते हैं
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के घरों पर बुलडोजर जस्टिस को गलत करार देते हुए कहा है कि आप किसी आरोपी के पिता के घर को नहीं तोड़ सकते। यदि आरोपी दोषी भी है तो भी बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस तैयार करेगा। हम अवैध अतिक्रमण के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन उसको हटाने के लिए कानून का पालन होना चाहिए। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अवैध अतिक्रमण के पक्ष में नहीं है। तो वो अवैध अतिक्रमण क्या है? वो अवैध अतिक्रमण है रोडों के किनारे होने वाले अवैध अतिक्रमण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट है, ना कि किसी की संपत्ति को अवैध बता दिया जाए और उस पर बुलडोजर चला दिया जाए। इसको लेकर के अलग अलग बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आगे जाकिर अली त्यागी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए आरोपी के घर गिराए गए मकानों के मामले का विरोध किया है। अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। APCR ऑफ इंडिया की याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी है। APCR इस मामले को लगातार सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। उम्मीद है कि नदीम खान साहब की कोशिशें कामयाब होंगी और माननीय सुप्रीम कोर्ट तवज्जो देगी। तो आपने देखा कि सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रिया दी जा रही है और लोग जो है काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए सुप्रीम कोर्ट से कि इस बुलडोजर कल्चर पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ये बुलडोजर जो है ये असंवैधानिक है। ये बुलडोजर चला करके जो घरों को गिरा दिया जाता है ये संविधान के खिलाफ भी है। ना सिर्फ ये मुसलमानों के खिलाफ है बल्कि ये संविधान के खिलाफ है। वहीं कई लोगों का ये भी मानना है कि सुप्रीम कोर्ट कोई दिशा निर्देश जारी कर भी देगा तब भी ये कार्रवाई होती रहेगी, वैसे ही होती रहेगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर के गाइडलाइन जारी की थी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को फटकार लगाया था कि किसी भी हाल में हेट स्पीच बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो उसके बाद भी क्या हेट स्पीच रुक गई? इस बात को लेकर भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश जारी कर दे, फिर भी ये बुलडोजर की कार्रवाई नहीं रुकेगी, क्योंकि सरकार वही करेगी जो उसके मन में आएगा, जो उसकी राजनीति को सूट करेगा, वो बुलडोजर यूं ही चलाती रहेगी। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के आने के बाद क्या ये बुलडोजर की कार्रवाई रुक जाएगी या फिर ये यूं ही होते रहेगा, सरकार अपनी मनमानी करती रहेगी? आपको जो भी लगता है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।